बेहतरीन शख्स से गवाही कबूल की जाती है तो फिर खुदावन यीशु मसीह की गवाही इससे बढ़कर है। ऐसे लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब 6 आयत से 12वीं आयत तक। मेरे साथ कहना गवाही ये है कि खुदावन यीशु मसीह ही खुदा है। गवाही ये कोई उस पर ईमान लाता है और गवाही देता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। वो क्या रखता है? जिंदगी रखता है। आप ऐसी मिशनों के साथ भी आपका पल्ला पड़ेगा जो ये कहते हैं कि खुदा ही खुदावन यीशु मसीह है, कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का क्या है? बेटा है। और यही जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, जिसके पास गवाही है वो जिंदगी रखता है। आमीन। जिंदगी कौन रखता है? जिसका ईमान खुदावन यीशु मसीह पर है। खुदावन यीशु मसीह को रियली तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करना इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। कैसे? जो कोई ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। जो कोई ईमान लाएगा वो क्या होगा? निजात पाएगा। वो क्या पाएगा? मरकस की इंजील 16वां बाब उसकी 16वीं आयत में ये बात दर्ज है। ईमान लाना और यीशु मसीह की गवाही देना और गवाही पर कायम रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसकी लिमिट तौबा तक लिमिट नहीं है। लिखा है जो कोई खुदावन यीशु मसीह की बातों पर कायम रहता है वो जिंदगी पाएगा। उसके पास बेटा है, उसके पास गवाही है, और जिसके पास गवाही है वो खुदा का बेटा रखता है, यानी अपने आप में जिंदगी रखता है। जिंदगी रखना जो है इसका मतलब है जो कोई ईमान नहीं लाता वो हलाकत में जाएगा। मेरे साथ रहना। सिर्फ ये नहीं, यीशु मसीह जो है वो सलीब पर उसने जान दी, वो निजात दहिंदा है, ये काफी है। फिर से जो कोई इस पर ईमान लाए उसको कबूल करे और फिर इसमें कायम रहे, यानी दुनियादारी को छोड़ना इंसान के लिए लाजम है। इसलिए लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाता है वो क्या करता है? जिंदगी पाता है। यीशु मसीह को मानना, निजात दहिंदा मानना भाषा अपने लोगों के साथ काम करती है। आमीन। इसलिए यूहन्ना की इंजील में बात लिखी है 5वें बाब में, मैं तुमसे सच कहता हूं जो मेरा कलाम सुनता है और फिर लिखा है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। आमीन। जो कोई खुदा के कलाम की बातों को सुनता है, जिनको इन बातों में नींद नहीं आती, जिनके ख्याल खुदावन में कायम रहते हैं, मुकम्मल यकीन खुदावन यीशु मसीह पर है कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो मौत को ना देखेगा, उस पर खुदा का गज़ब नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। इसलिए अगर हमेशा की जिंदगी है तो वो खुदावन को मानने से है। आए आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, सच्चा वाकया सुनाता हूं कि जो कोई यीशु पर, जो कोई खुदा पर ईमान लाता है, जो कोई खुदा में कायम रहता है, यहोवा में कायम रहता है, उस पर मौत भी गालिब नहीं आ पाती। आमीन। दानियल की किताब 6वां बाब पूरा चैप्टर। दारा बादशाह था। दारा बादशाह जो है इसने एक फैसला किया कि पूरे मुल्क के अंदर 120 जो है ऐसे नाज़िम कायम किए जाए और 3 वजीर बनाए जाए, जिसकी वजह से पूरे मुल्क का नुकसान ना हो बल्कि बादशाह को कोई नुकसान बर्दाश्त ना करना पड़े बल्कि सारी बातों का हिसाब किताब रखे। लिखा है इनमें एक हस्ती जो थी वो दानियल भी मशहूर थी। इसने क्या किया? बाइबल का दस्त में लिखा है ये बड़ा ध्यानदार शख्स था, ये खुदा से प्यार करने वाला शख्स था, ये खुदा की बातों पर कायम रहने वाला शख्स था। इसके अंदर एक ऐसा
इल्म पाया गया था, यानी खुदा का इल्म पाया गया, खुदा का रूह इसकी जिंदगी में काम करता था, जिससे दूसरे नाज़िम, दूसरे वजीर बड़ी तकलीफ की हालत में थे कि ये एक ऐसी हस्ती है दारा जिसकी तारीफ ज्यादा करता है। दारा इसकी तारीफ ज्यादा करता था। दारा ने एक वक्त आया चाहा कि मैं पूरे मुल्क का अगर मुख्तार बनाऊंगा तो वो दानियल को बनाऊंगा। गैर कौम के अंदर दानियल की सरफराजी। ये बात नाज़िम लोगों को, दूसरे वजीरों को पसंद नहीं आई। ये बादशाह के पास आए, उसने कहा बादशाह तू जीता रहे। बादशाह की तारीफ की, बादशाह तू सदा जीता रहे। और सदा कोई बादशाह नहीं जिएगा, और सदा कोई बादशाह खान नहीं रहेगा, सदा किसकी हुकूमत नहीं होगी। अगर सदा कायम रहेगा, अगर किसी को सजदा के वाजिब है तो वो आपका मेरा यीशु, खुदावंद यीशु मसीह है जो सदा कायम रहेगा, जिसकी बादशाही सदा कायम रहेगी, जिसकी बादशाही को कभी सवाल नहीं होगा, वो खुदावंद यीशु मसीह होगा। अभी जो कुछ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। वो कौन क्या पाएगा? बादशाह के पास उसने क्या किया? तमाम ने फैसला किया। बादशाह जैसे दूसरे लोगों का कानून है वैसे ही हमारे लिए कानून बनाया जाए। 30 दिन हर कोई तेरे आगे अपनी दरख्वास्त रखे, हर कोई तुझे सजदा करे, हर कोई तेरी इल्तमास करे, इसके अलावा कोई किसी की ना करे। ये मादे का ये कानून है। उसने कहा ये कानून कायम रहना चाहिए। कायम रहने के लिए दस्तखत किए गए। दानियल को पता चला कि बहुत बड़ा प्लान किया गया है। नाज़िमों और वजीरों का ख्याल था कि दानियल को जो है इसका नुकसान करने से, इसको इस बात से हटाने के लिए जिसकी जो है दारा बादशाह बड़ी तारीफ करता है, एक ही हल है कि इसको मौत की घाट में उतारा जाए। हम ज्यादा हैं, दानियल तो अकेला है। प्लान किया गया, इसको मार देते हैं, ये मर जाएगा, क्योंकि ये किसी बात में समझौता नहीं करता, ये खुदा की ही बात करता है। देखते हैं खुदा बचाता है या हमारा कानून इसको बचा सकता है। लिखा है सबने ये प्लान किया। जब साइन हुए दानियल को पता चला, दानियल फौरन बादशाह के पास नहीं गया, मेरे साथ रहना। लिखा है कि वो अपनी कोठरी में गया, शुक्रगुजारी इल्तमास के साथ खुदा के हजूर में घुटने टेक कर खुदा की दुआ करने लगा, खुदा की इबादत करने लगा, उसके हजूर झुका और उसकी शुक्रगुजारी करने लगा। आमीन। इन्होंने कहा दारा बादशाह जिस पर तूने साइन की है कि 30 रोज हर कोई तेरे आगे झुके, तेरी मूरत को सजदा करे, लेकिन दानियल तो ऐसा नहीं कर रहा। बादशाह इस बात से परेशान था क्योंकि बादशाह जानता था कि दानियल जिंदा खुदा की इबादत करता है। आमीन। उसने कहा तूने साइन किए हैं, मादियों और फारसियों का जैसे कानून नहीं बदलता, तेरा कानून भी नहीं बदल सकता, क्योंकि फैसला किया गया जो 30 रोज इसकी मूरत को सजदा न करेगा उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। ये साइन हुए थे, डॉक्यूमेंट साइन किए गए, कानून पास हुआ था। लिखा है दानियल के पास, दानियल को दारा के पास लाया गया। उसने कहा ये शख्स तेरी मूरत को सजदा नहीं करता, अब बता तूने ही ये साइन किए हैं कि जो कोई मेरी मूरत को 30 दिन सजदा न करे, इल्तमास न करे, उसको मौत की घाट में उतार दिया जाएगा। लिखा है दारा सुबह से शाम तक कोशिश करता रहा दानियल को छिड़वा ले,
लेकिन बात नहीं बनी। हम बात कर रहे हैं खुदा में जो काम रहता है, खुदा उसको जिंदगी देता है। हुआ क्या? फैसला हुआ दानियल शेरों की मान के अंदर जाएगा। उसको उसकी मान के अंदर जब डालने लगे तो दारा के बड़ा जबरदस्त जो है तसल्ली बख्श एक आंसर है, एक बात है। उसने कहा दानियल जा शेरों की बात में, तेरा खुदा तुझे सदा छुड़ाता आया है, आज भी तेरा खुदा तुझे छुड़ा। आमीन। दारा बादशाह की गवाही, तेरा खुदा सदा तुझे छुड़ाता आया है, हमेशा तुझे छुड़ाता आया है, आज भी तुझे छुड़ाएगा। आमीन।